क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। आपको दर्द हो रहा होगा ना? थोड़ा सा, पर बेटर है। ऑल बेटर? ऑल बेटर। अब मुझे ना डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। सोने ने पैर दबा दिया ना, दर्द भाग गया। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। ये पेन किलर्स है, एक गोली लेकर सो जाना। यू नीड रेस्ट। दे। मैं सी के हमने स्टोन फेंका, चीटिंग की। आप लोग लूज कर रहे थे ना? अगर बिच्चा को इससे भी ज्यादा चोट लग जाती तो मैं आपकी कंप्लेंट टीचर से करूंगा। नहीं बेटा, गलती हुई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गोलू, इट्स ओके। भाई साहब, अब जाइए। सोहा, कहाँ थी तुम? गुड मॉर्निंग मम्मा। मम्मा आप उठ गए? गुड मॉर्निंग। कहाँ चली गई थी तुम? मम्मा वो मैं स्पोर्ट्स के लिए आई थी। मम्मा आपको दर्द हो रहा है? बस थोड़ा सा, ऑलमोस्ट ठीक है। डोंट वरी। गोलू को क्या हुआ? गोलू और मिस्टर दीक्षित जीत रहे थे, लेकिन वो अंकल ने चीटिंग की और उनके आगे पत्थर फेंक दिया और उनको चोट लगी। बिच्चा, हमने उनको लेट गो क्यों किया? गोलू, कैंप में ये सब चीजें होती रहती हैं। इट्स ओके। मिस्टर दीक्षित, आपको बहुत जोर से लगी क्या? नहीं, आई एम फाइन। लेकिन आप भी मम्मा से मैचिंग हो गए ना? दोनों को चोट लगे, वो भी पैर में। Na 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 na। बिच्चा, आपको तो सो मच प्राउड कर रहा है। मैं मोटू अंकल को पनिश करूंगा। नहीं गोलू, इट्स ओके, रिलैक्स। देव, आई थिंक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। आई एम फाइन। अब नए सेट में अंतरा, दिया, साक्षी एंड सुहाना सब अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आ जाइए स्टार्टिंग लाइन पे। मम्मा डोंट वरी, हमें तो पार्टी नहीं लेना। इट्स फाइन। आपको चोट लगे ना तो आप आराम करो। हाँ, तुम ज्यादा देर तक खड़े मत रहो, दर्द बढ़ सकता है। आई एम सॉरी सोहा, लेकिन थैंक यू भी। तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। तुम रेस्ट करो, मैं सुहाना के साथ रेस में पार्टिसिपेट करूंगा। आपको भी तो चोट लगी है ना मिस्टर दीक्षित? एग्जैक्टली, आपको भी चोट लगी है। आप कैसे रेस में पार्ट लोगे? इट्स ओके सोहा, इस रेस में पार्टिसिपेट मत करो। अब सुहाना, इस सेट पे तुम्हारा भी नाम है। आर यू कमिंग? हाँ, मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करूंगा रेस में एज अ फादर। मिस्टर दीक्षित, आर यू श्योर? मतलब आपको अभी भी चोट लगी है? यस, आई एम वेरी श्योर, मैं ठीक हूँ। आप मेरा नाम सुहाना के साथ डाल दीजिए। मिस्टर दीक्षित, हमें परमिशन मिल गई, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा? डोंट वरी, नहीं होगा। बिच्चा, ऑल द बेस्ट। साना, जीत के आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मा। कम ऑन, लेट्स गो। आओ। पेरेंट्स उनके सामने आने वाले सारे हर्डल्स को क्रॉस करके
जो उस बैटन को सबसे पहले अपने बच्चों तक पहुंचाएगा वो ये रेस जीत जाएगा। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट पर चलते हैं। ऑल द बेस्ट पापा। ऑल द बेस्ट मिस्टर दीक्षित। Come on, Nitya. Come on, Mr. Dixit. Come on, Papa. जल्दी आ जाओ। Come on, Papa, जल्दी आओ। मिस्टर दीक्षित संभाल के। Come on, Papa. Nitya, come on, Kairi. और इसी के साथ ये रेस खत्म। हम आपके लिए रोज लाए, क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? ये पेन आपके लिए। मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा, मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। विंडो से आना बुरी बात होती है। लेकिन मैं तो आपका पापा हूँ ना, अपनी बेटी से मिलने के लिए इतना एडवेंचर तो कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी 100 डील्स कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सांप पकड़ लूंगा, अगर सुहाना से दूर होना है तो उससे अच्छा मैं मर जाऊं। मैं आपको पापा तभी कहूंगी जब आपके टेस्ट में फुल मार्क्स आएंगे। पापा! बिल्कुल ठीक हो। पापा, आपको लगे तो नहीं? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के। सॉरी, मेरी वजह से हार गए ना। इट्स ओके पापा, आपने कोशिश तो की। ओ जी, रेस में कोई भी जीता हो, असली जीत तो आपकी हुई है। बेटर? या सुहाना, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप कंपटीशन हार गए। मेडल नहीं मिला,
नो पापा, आप मेरे लिए इतना अच्छा प्राइज तो लेके आए। मुझे तो बेस्ट प्राइज मिला है। मुझे मेरे पापा जी फील करे। आई एम सो 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 हैप्पी। मिस्टर दीक्षित, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये ट्रॉफी आपके लिए और सुहाना के लिए। हर साल कैंप के खत्म होने के बाद बेस्ट पेरेंट और चाइल्ड की जोड़ी को हम ये ट्रॉफी देते हैं। इस साल सारे पेरेंट्स और टीचर्स ने वोट करके ये फैसला लिया है कि ये ट्रॉफी आपको और सुहाना को दी जाए। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सुहाना, आप नहीं जानते कि इस कैंप ने मुझे और मेरी बेटी को क्या खुश दिया है। आप दोनों की ट्रॉफी के साथ एक पिक्चर हो जाए। जी, माँ अभी आओ ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोनाक्षी, हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? क्या मैं सुहाना के साथ एक दिन और बिता सकता हूँ? अगर तुम भी साथ रुकना चाहो तो रुक सकती हो, लेकिन बस एक दिन और। यस पापा, परमिशन मिल गई। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वो मैं रास्ते में बताऊँ। ऑलराइट? ओके, तैयार होते हैं। चलो। पापा, पापा जल्दी आना। चलो। माँ, बाबा को दो। विजय, विजय, क्या हुआ? नाश्ता नहीं करना? भूख नहीं है मुझे। भूख क्यों नहीं? क्या हुआ? आशा, मैंने कुछ डिसाइड किया है। हाँ तो बोलो ना, वो खाने को बनाएंगे। गुनी को बोलता हूँ। गुनी, शट अप। हर बात पे खाने को बोलता हूँ, खाने को बोलता हूँ। बाबा मैं मजाक कर रहा था। क्या हुआ आपको? आशा, तुमने देखा ना, जब दीक्षित को पता चला हमारे सौरभ की शादी के बारे में तो उन्होंने क्या किया, और जब पकड़े गए तो एकदम से मुकर गए। मैं उन लोगों के साथ वही करूंगा जो उन्होंने हमारे साथ किया। क्या? साफ साफ बोलो ना। शोभा उनके घर में नहीं जाएगी, उन लोगों से नहीं मिलेगी। तुम लोग उनका भला करने की सोचते रहते हो, लेकिन मैं उन लोगों के घर अपनी शोभा को नहीं भेजूंगा। दैट्स फाइनल। लेकिन विजय, तुमको लग रहा है मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। बाबा आपने सोना का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की? शोभा और सोना को मेरा डिसीजन मानना ही पड़ेगा। दैट्स फाइनल। मम्मा, आपको पापा ने यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं सुहा, पर वो तो अभी तक नहीं आए। देखो कब से कॉल करने की ट्राई कर रही हूँ लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा। अरे देव, सॉरी, थोड़ी देर हो गई। चलो चलते हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? पता चल जाएगी, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये टेम्पो तुम्हारे साथ है? वो भी पता चल जाएगा। चलो अब तक। हाय गोलू। अनाथ आश्रम? मम्मा, अनाथ आश्रम क्या होता है? सुहाना, इन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते, वो एक साथ रहकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन पापा, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि आज आपने मुझे पापा कहा है। इस बात से मैं बहुत खुश था, और जब मैं खुश फील कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में कितने सारे बच्चे हैं जिनको कभी मम्मी पापा कहने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके मम्मी पापा ही नहीं। मैंने सोचा मैं अपनी खुशी उनके साथ सेलिब्रेट करूं, इसलिए हम यहाँ आए। चलो
अब चलते हैं, आ जाओ। आराम से आराम से आराम से। हेलो, ये मेरा भतीजा कोलू और ये मेरी बेटी सुहाना। मैं आप सबके लिए कुछ लाया हूँ, देखोगे? भैया देखो क्या बॉक्सेस में। बच्चों बाद में खेलना, पहले पिज्जा टाइम। अरे आपके लिए तो बचाई। वेलकम, बाय बाय। पापा थैंक यू, मुझे और बाकी किड्स को बहुत मजा आया। मैं हमेशा याद रखूंगी कि मैं कितनी लकी हूँ, और ऐसे भी किड्स हैं जो इतने लकी नहीं होते। थैंक यू सुहाना कि आप मेरे साथ यहाँ आई और इन बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। अरे सुहा बोलना। क्या बोलना है? पापा मुझे आपसे कुछ मांगना है। सुहाना आप मांगो तो सही, आप जो मांगोगे मैं आपको ला दूंगा। हमने कैंप में जो वक्त बिताया है उसके बाद मुझे आप दोनों चाहिए। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। एक के साथ नहीं रहना चाहती। सोहा, मामा ने कई बार आपको समझाया ना कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे बातें क्यों कर रही हो? आना, आपकी मामा सही बोल रही है, मैं और आपकी मम्मी एक साथ नहीं रह सकते। पर क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि सुहाना शायद मैं आपका अच्छा पापा हो सकता हूँ, आपकी दादी का अच्छा बेटा बन सकता हूँ, गोलू का अच्छा चाचा बन सकता हूँ, लेकिन आपकी मम्मी के लिए कभी एक अच्छा हस्बैंड नहीं हो सकता। आप बताओ, आपको अच्छा लगेगा क्या? आपकी मम्मी खुश नहीं होगी तो? सोहा, माँ ने आपको बताया था ना कि हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। पर आपको कैसे पता कि आप हैप्पी नहीं रहोगे? क्योंकि हमने ट्राई करके देखा है, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे डिफरेंसेस की वजह से आप पे कोई बुरा असर पड़े। आप खुद सोचो, मम्मा पापा आपके सामने फाइट करेंगे, एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो हम लोग एक हाउस में साथ में नहीं रहेंगे। सोहा, मेरी बात सुनो, आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है और केसर पिस्ता भी ना, लेकिन आप
दोनों साथ में तो नहीं खा सकते, मतलब दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो ना, अच्छी नहीं लगेगी ना। तो आप, मैं तुम्हें कैसे समझा? सुहाना, मैंने कहा ना, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपको कुछ भी लाके दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकता। सुहाना, तुम बहुत स्मार्ट हो ना, बहुत इंटेलिजेंट हो। आज चलो मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगी। मैंने भी कुछ डिसाइड किया, अब मैं वही करूंगी। क्या? आप दोनों साथ में नहीं रह सकते तो मैं भी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं रह सकती। आप दोनों साथ में नहीं रह सकते तो मैं भी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं रह सकती। सोहा, मम्मा से गुस्सा हो ना, नाराज हो ना मम्मा से, लेकिन बात तो करो ना सोहा। ठीक है, मम्मा बहुत बुरी है ना, आप एक बार मम्मा को जोर से डांटो, मम्मा कुछ नहीं कहेगी। बच्ची सोहा, कुछ तो कहो। सोहा, अब मैं कैसे समझाऊं सोहा को? आई जस्ट होप कि थोड़ी देर में वो मुझसे बात करने के लिए रेडी हो, वरना पता नहीं क्या क्या सोचती रहेगी। राधा रानी के कहने भर से अगर कुछ होता तो उसका अपना बेटा किसी लायक होता। तो उसे जानती है ईश्वरी, तो जब भी बोलेगी तो कड़वा ही बोलेगी। तो इतना मत सोच। क्यों ना सोचूं मैं भैया? अब देखिए ना, देव को कब का घर पर लौट कर आना चाहिए था, पर अब भी वो वही है उसके साथ। सुहाना, देव सुहाना के साथ है ईश्वरी, अपनी बेटी के साथ। और सुहाना के साथ उसकी माँ भी तो है। देव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उस पर जान छिड़कता है भैया। कहीं सिर्फ सुहाना की वजह से देव अपनी जिंदगी में सोनाक्षी को ले आया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सोनाक्षी वापस मेरी जिंदगी में आ जाए। तो फिर मुझे ऐसे क्यों लगता है कि सोनाक्षी को तूने अपनी जिंदगी से कभी जाने ही नहीं दिया? क्योंकि जब वो यहाँ नहीं थी तब भी तो उसके दिए दर्द से जूझता था, और अब तो वो वापस आ गई है नए दर्द लेकर। पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी वो तेरा, कब तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए तू उसे। सोच के बोल माँ, क्या बोल रही है? तो इसका मतलब जानती है, अगर सोनाक्षी मुझसे दूर हो जाएगी तो उसका मतलब ये है कि सुहाना भी मुझसे दूर हो जाएगी। सुहाना तुझसे क्यों दूर होगी बेटा? वो तो मतलब तू चाहती है कि सोनाक्षी अपनी बेटी को छोड़ के दूर कहीं चली जाए। तुझे ये बात समझनी चाहिए कि अगर मुझे सुहाना के साथ वक्त बिताना है तो सोनाक्षी भी आसपास ही होगी, लेकिन इस बार सिर्फ उसकी माँ बनकर। मैं बस इसलिए कह रही थी कि वो ऐसे ही तेरे आसपास रही तो तेरी जिंदगी में वो वापस आने। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, अगर मुझे वापस सोनाक्षी के पास जाना होता तो आज मैं सुहाना को मना नहीं करता। पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा था, मैंने उसे साफ मना कर दिया। क्या मांगा सुहाना ने? सुहाना चाहती है कि उसे अपने माँ और बाप दोनों का प्यार, वो हम दोनों के साथ एक साथ रहना चाहती है। पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा और मैंने मना कर दिया। इतना लाचार था, अपनी बेटी की पहली ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर पाया। उसने इतनी उम्मीदों से मेरी तरफ देखा, पापा कहकर पहली बार मुझसे कुछ मांगा, वो भी नहीं कर पाया, फेल हो गया। उसने मेरी जान भी मांगी होती ना तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब तो मान ले, सोनाक्षी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती।
तो मैं भी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं रह सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं भी यार रुकने नहीं आई थी, यही कहने आई थी कि अब आप भी मेरे कुछ नहीं लगते। पर आपको कैसे पता कि आप हैप्पी नहीं रहोगे? हमने ट्राई करके देखा है, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है। हाय दादू, हाय दीदा। मेरा मंचकिन, कितना मिस किया मैंने आपको। दादू, आप हैप्पी नहीं हो कि मैं वापस आ गई? बिल्कुल नहीं हूँ। तुम पिकनिक में जाके एकदम से मुझे भूल गई, एक फोन भी नहीं किया मुझे। पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं था ना। ओह, ओके, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप भी मेरे साथ पिकनिक पे चलना। चलूंगा, पक्का चलूंगा आपके साथ पिकनिक पे। अच्छा ये बताओ, मजा आया वहाँ पे? क्या क्या किया बेटा? बहुत कुछ किया। सबसे बेस्ट क्या किया, अच्छा ये बताओ। पापा। पापा? तुम तो उसे मिस्टर दीक्षित कहती हो ना? मिस्टर दीक्षित बोलती थी दादू, लेकिन अब सिर्फ पापा। सुहा, दादू को ये नहीं बताया कि आज सांप आ गया था? क्या सांप? हाँ, बताया नहीं? गोलू तू यहाँ क्या कर? फ्रेंड वही होते हैं ना जो रियल में एक दूसरे के साथ हो, स्पेशली तब फ्रेंड को फ्रेंड की नीड हो। और मुझे पता है कि अभी आपको मेरी बहुत नीड है। गोलू मैं बहुत बुरा पापा हूँ यार, बहुत बुरा पापा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने बच्चे की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। नहीं बच्चा, अब बैड नहीं हो, अब तो इस पूरे दुनिया के बेस्ट फ्रेंड हो और सबसे बेस्ट बच्चा। हाँ जूनियर, लेकिन देखना मेरी बेटी ने मेरे से एक चीज मांगी, मैं वो भी नहीं कर पाया। मैं बहुत बुरा पापा हूँ। पर आपने तो उसके लिए सब कुछ किया। आपने उसके लिए स्नैक को भी पकड़ लिया था, ये शायद चोट खाई, उसके बिना पूछे उसके साथ रेस में पार्टिसिपेट भी किया। मैं तो मेरे पापा से कुछ मांगना ही छोड़ दिया, वो तो मुझे कुछ देती है नहीं, तब मुझ पे गुस्सा होते। बच्चा, आप साना को हट करके खुद ही रो रहे हो क्योंकि आप उससे बहुत सारा लव करते हो। तो आप बैड पापा कैसे हो? आई थिंक आप बेस्ट पापा ही हो। क्या हुआ? सुहा का मूड क्यों ऑफ था? आज सुहा ने मुझसे कुछ मांगा, मैं उसे नहीं दे पाई। ऐसा अनरीजनेबल क्या मांग लिया जो तुमसे नहीं दे पाई? मेरी सुहा कभी फालतू की जिद नहीं करती। वो ऐसी जिद नहीं कर रही है माँ। आज जो उसने मुझसे मांगा, मैं उसे नहीं दे सकती। ऐसा क्या मांग लिया उसने शोना? हाँ, सुहा चाहती है कि देवर में साथ रहे ताकि उसे हम दोनों का प्यार मिले। पर तूने उसे देव के बारे में बताया है ना? हाँ, समझाया था पहले भी, कैंप में भी समझाया। मुझे लगा कि वो समझ गई। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि देव उसके साथ बहुत ही अलग है। देव उससे बहुत प्यार करता है, वो मुझे दिखाई देता है। उसने अपनी जान को खतरे में डालकर सुहा को सांप से बचाया। सुहा के साथ बारिश में नाचा और जब सुहा बीमार पड़ गई तो उसके लिए उसने खुद काढ़ा बनाया। उसके पैर पर चोट लगी थी, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने सुहा के साथ रेस में पार्टिसिपेट किया। हाँ, सुहा ने खुद उसको पापा बुलाया क्योंकि सुहा उसे प्यार करने लगी। She trusts him. और तू? मैं क्या? क्या तू भी उसे? हाँ, मैं उसे ट्रस्ट करूँ ना करूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? ये देव और मेरे बारे में नहीं है,
ये सोहा के बारे में। एग्जैक्टली ये सोहा के बारे में है और देव सोहा के लाइफ का एक हिस्सा है। तो खुद चाहती थी ना कि सोहा को उसके पापा का प्यार मिले। अब वो उसे मिल रहा है तो सोहा का ऐसा सोचना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। आप क्या कहना चाहती हो? आप जानते कि मैं और देव कभी साथ नहीं रह सकते। मैं ये बात सोहा को कैसे समझूं? माँ, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। सोहा तो है। हेलो सुहाना, मैं गोलू बोल रहा हूँ। हाँ गोलू बोलो। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तूने रुक के क्यों बोला? मतलब तू कुछ थिंक करते? नहीं तो। लाया पैंट ऑफ फायर। मैं लायन नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। गुस्सा हो गई ना, आराम से। तो बताना तू क्या सोच रही थी? सुहाना, मैं तेरा ब्रदर हूँ ना। गोलू बोल, तुम मुझे कुछ नहीं बताएगा। I promise, ये हम दोनों का सीक्रेट होगा। I don't think so गोलू। I think तुम मेरे ब्रदर बन के नहीं, अपने बिच्चा के स्पाई बनकर मुझे कॉल कर रहे हो ना? No, never। बिच्चा की कोई बात तो मैं सुनता ही नहीं। तू किससे एंग्री है? मैं क्या बताऊंगी मैं क्या सोच रही हूँ? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बाय। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अब आप क्या करोगे बिच्चा? जब से सोहा कैंप से आई है मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैंने भी गोलू से पूछा था। बिल्कुल तुम पे गई है। मुझ पे, तुम पे गई है। तुम्हारी तरह जिद्दी और स्टकअप है। और जो तुम्हारी तरह अनप्रेडिक्टेबल है उसका क्या? पहले तो हर बात उससे शेयर करती थी, लेकिन अब तुम्हारी तरह सारी बातें दिल में ही रखती। आओ, एक मिनट। क्या? आपको याद है ना? अगर 2 बार नहीं टकराए तो सर पे सींग उगाते हैं। हमारी बातों से सोहा कितनी परेशान हुई होगी। I know, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे ना बोल के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल सही किया देव। बस हमें उससे बात करनी होगी। सुबह यहाँ क्यों आए हैं? तो सुहाना से मिलने। लगता है अब उसका मूड बेटर हो गया। तो अंदर जाके मिल लो ना उससे। बाहर खड़ा होकर उसका मूड गैस करोगे कि कितना शरत नहीं है बिच्चा। आप अंदर जाके मिलो ना उससे। नहीं गोलू, मैं यहीं ठीक हूँ। पुरानी आदत है मेरी। इस घर में रहने वाले अक्सर मुझसे नाराज हो जाते हैं और मैं ऐसे ही बाहर बैठ के उनका वेट करता हूँ, उनका मूड ठीक होने का। ये कैसी ओल्ड हैबिट है? इसलिए आप बिच्चा पे गुस्सा होती हो।
बच्चे सीक्रेटली देखना बैड है ना? सुहाना कहाँ रह गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुहाना से मिलने आया था। उसका मूड कैसा है? वो मुझे लगा सुबह ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे उठने से पहले ही वो स्कूल चली गई। आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी चली गई, मुझसे मिले बिना। ऐसा नहीं करती है कभी। इसका मतलब वो अभी भी नाराज है। चलो तो मेरे साथ स्कूल चलते हैं। मैं इस बाइक पे नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं बैठोगी? गोलू भी तो बैठा है। मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगी। अच्छी गाड़ी में देर लगेगी, जल्दी बाइक पे बैठो और चलो। बहस करके अभी भी लेट ही हो रहा है। गोलू, तुम और तुम्हारे बिच्चा अपने साथ गाड़ी में चलोगे? सोनाक्षी बाइक पे चलो, टाइम लगेगा गाड़ी में। नहीं। फाइन, तो तुम गाड़ी से जाओ, मैं बाइक से आता हूँ। फाइन। सुहाना। हाय सोहा। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? आज आप स्कूल के लिए जल्दी निकल गई थी ना? मम्मा को बाय भी नहीं कहा? मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेले बैठना था, इसीलिए। अकेले क्यों टाइम बिताना चाहती थी? मुझे बताओ ना। नहीं, मैं वो नहीं बता सकती। तुम अच्छी बच्ची हो ना, हमेशा सब कुछ शेयर करती हो। तो बताओ क्या हुआ? सोनाक्षी ऐसे थोड़ी बताएगी वो। अच्छा तो देव तुम बताओ कैसे शेयर करेगी ये? हमें उसे बताना पड़ेगा कि वो जो भी हमें बताएगी वो एक सीक्रेट रहेगा, हम किसी को नहीं बताएंगे। आई प्रॉमिस, सीक्रेट हम तीनों के बीच। ओके अब बताओ। हम प्रॉमिस करते हैं, हम किसी और को नहीं बताएंगे। अब बताओ ना। नहीं पापा, मुझे कुछ शेयर नहीं करना। मुझे जो शेयर करना था वो मैंने कर दिया। पापा क्लास शुरू होने वाली है, मैं जाती हूँ। सुहाना बोस, डॉक्टर ऑफ सोनाक्षी बोस। मैं आपको पापा तभी कहूँगी जब आपके टेस्ट में फुल मार्क्स आएंगे। पापा, आप दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो मैं भी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं रह सकती। सोनाक्षी। देव, तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, इसके बाद। सोनाक्षी, हमारी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? सॉरी गाइस, कैन यू एक्सक्यूज अस? देव, आई नो तुम सोहा को लेकर बहुत कंसर्न हो, लेकिन हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। और वक्त देना होगा? क्या बोल रही हो सोनाक्षी तुम? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो हमसे दूर जाना चाहती है। तुम इस चीज से ओके कैसे हो सकती हो? पता नहीं मेरी छोटी सी बच्ची के मन में क्या क्या चल रहा होगा। मैं उसे समझ ही नहीं पा रही हूँ देव। क्या मतलब है तुम समझ नहीं पा रही? तुमने पैदा किया उसे, 6 साल तक पाला है। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? बेटी अंदर ही अंदर पता नहीं कैसे कैसे सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। सोनाक्षी, ये टॉर्चर मेरे लिए भी और उसके लिए भी। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। देखो, हम दोनों इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। तू हमसे कुछ शेयर नहीं करेगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जतिन सोहा के बहुत करीब है। हो सकता है कि जतिन उससे बात कर सके। अरे जतिन से क्यों बात करेगी? जतिन क्या है उसका? वो हमारी बेटी है। पर देव। सोनाक्षी, मैंने कहा ना, वो जतिन से बात नहीं करेगी। अगर कोई भी उससे बात करेगा तो वो तुम हो या मैं, और कोई नहीं। हमें कोशिश करनी होगी, हमें ट्राई करना ही होगा। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रही है। श्रुति, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम लोगों को उनकी बात सुननी नहीं चाहिए थी, इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं माफी। नहीं, बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको।
अरे आपका कोई गलती नहीं है। कोई भी ऐसा बात सुनकर आप जैसे ही करेगा। आखिर अपनी बेटी की लाइफ की बात है ना। आंटी आपको जरा सा भी डाउट हो तो मैं सारे टेस्ट कराने को तैयार हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सौरभ, मम्मी और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो तो बस अंकल उस दिन वो सब लोगों ने। बेटा वो लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं। हम लोगों ने उनसे रिश्ता जोड़ के बहुत बड़ी गलती की। हमारी शोना ने तो उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया था, लेकिन वो लोग अभी भी पीछे पड़े हैं, हमारे साथ डर्टी गेम्स खेल रहे हैं। गेम हम भी खेल सकते हैं बेटे, लेकिन तुम्हारा और सौरभ का रिश्ता जुड़ने वाला है। तुम लोग एक नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए मैं चुप हूँ बस। एकदम ठीक बोले विजयदा, बिल्कुल ठीक। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे ज्यादा हम लोगों को और क्या चाहिए। हम सोच रहे थे कि अब शादी का डेट फाइनल कर दें। हाँ हाँ जल्दी कर लीजिए, मुझे तो नए साड़ी खरीदना है। ठीक है, तो फिर एक बार शोना वापस आ जाए तो हम शादी की डेट पक्की कर दें। ठीक है। तो टाइम भी हो गया, सुहाना आ क्यों नहीं रही? देव रिलैक्स। गोलू गोलू, बिच्चा, सुहाना कहाँ है? बिच्चा, आज सुहाना क्लास में बहुत सैड थी, साथ में बैठी भी नहीं और लंच भी नहीं किया, और उसने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की। और आज तो सुहाना को टीचर से डांट भी पड़ी तो कभी नहीं होता। सुहाना, कहाँ थे आप? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। गोलू ने मुझे बताया कि आपने लंच नहीं किया, पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे ना। चलो पिज्जा खाते हैं। आपको पिज्जा पसंद है ना? हाँ, पर आज नहीं, हम किसी और डे जाएंगे। सुहाना, मैं आपका पापा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये रियल स्माइल नहीं, फेक स्माइल है। सुहाना, आप मुझसे गुस्सा हो तो मुझे डांटो, उस पर चिल्लाओ, लेकिन ऐसे चुप तो मत बैठो। आप बताओ ना, अब जैसे बोलोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार। देव, सुहा को थोड़ा वक्त चाहिए। सोनाक्षी, 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना। पापा, आप मेरी मम्मा से ऐसे बात नहीं कर सकते। I'm sorry सुहाना। मम्मा कहती है हरी उसी को कहना चाहिए जिसे हट किया हो। सोनाक्षी, I'm sorry। It's okay। सुहाना, आपको पता है आप परेशान हो तो आपके पापा भी बहुत परेशान हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस दिन जो आपने मुझसे कहा था, मैं बार बार उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने अपने पापा को जैसे मैजिक किया था, अब उससे भी अच्छे पापा हो। और मम्मा तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आप भी सोचो, आप दोनों में से किसी एक को चूज करना वो कितना डिफिकल्ट पड़ेगा ना। गोलू, तुझे अपनी मम्मी पापा में से किसी एक को चूज करना पड़े तो तू क्या करेगा? तो वेरी सिंपल है, मैं किसी को चूज नहीं करता, मैं पिक्चर को चूज कर लेता। पर मेरे लिए सिंपल नहीं है ना, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं आप दोनों में से किसी एक को चूज नहीं करना चाहती, मैं आप दोनों के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, वो भी एक साथ। अलग अलग वक्त बिताऊंगी तो दूसरे पर्सन को बहुत मिस करूंगी ना, क्योंकि आप दोनों मेरे फेवरेट हो। इसीलिए अभी तक मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा। I love you too। मम्मा, अब हम घर चले? तू जा।
क्या आप अंदर नहीं होगे? नहीं गुरु, मुझे सुहाना से मिलने जाना है। पर आप अभी तो सुहाना से मिल के आए हो। लेकिन मैं सुहाना से दूर नहीं रह सकता। सुहाना मेरी बेटी है ना, 7 साल उससे दूर रहा हूँ, अब नहीं रह सकता। और मेरे पास, मैं तो सुहाना को भी कहा कि आपको ही चूज करे। चल तू अंदर जा, मैं जाता हूँ। आपने एकेबारे ठीक बोलছেন दादा। अब इस काम में और देरी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, परसों आशीर्वाद की रस्म कर देते हैं। सौरभ बेटा, हाँ वो हम लोगों ने जो अभी डिसाइड किया है उसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बाबा, एकदम ठीक है। तो ठीक है, फिर सौरभ ने भी कह दिया है तो फिर अगले साल जो है हम शादी की डेट निकालेंगे। हाँ हाँ। क्यों? मतलब 1 साल बाद क्यों? वो मेरा पूछने का मतलब था। रनिता देखा कैसे फोन में घुसा हुआ था, इसलिए कुछ सुना ही नहीं। नहीं बाबा, मैं वो ऑफिस के मैसेज और वो मेल सब चेक। हाँ ठीक है ना बेटा, तो अब तुम ऑफिस का काम करो, हम शादी की डेट अगले साल ही निकालेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि परसों आशीर्वाद कर लेंगे और फिर पंडित जी को बुला के जो पहली डेट होगी उसी दिन शादी। खुश। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आशीर्वाद की रस्म यहीं घर में कर लेते हैं। हाँ, हमें क्या आपत्ति हो सकता है? तो फिर डन है। गोलू, अरे गोलू बेटा, तू अकेला आया? देव कहाँ है? वो नहीं आया तेरे साथ? आए थे, पिक्चर ने मुझे ड्रॉप किया और एज पिक्ची के घर चले गए। और देव देर चला गया भाई? उन्होंने कहा कि वो सुहाना से मिलने जा रहे, क्योंकि अगर वो घर में कोई भी उनसे गर्ल इकट्ठी हो जाती है तो वो लाइक टेस्ट करते। अपने हाउस के डोर तक आकर देव उन बंगालियों के होम में वापस चला गया। जीजी, ये तो पूरा का पूरा ना बिफोर जैसा हो गया। एक्स गरीब की बेटी ने तो पहले ही टेल किया था आपको कि इस बार आप समथिंग नहीं कर पाएंगी। वो देव की डाटर अपनी माँ को भी इस होम में पुल कर लेगी। अब देख लीजिए, अपनी डाटर के चक्कर में देव उस बंगालन से अब रोज रोज ऐसे ही मीटिंग करता रहा ना, तो बस आप ही सी कर लीजिएगा आफ्टर आफ्टर होता है क्या। राधा रानी, आगे आफ्टर क्या होगा तू इसकी चिंता मत कर। अंदर जा और गोलू के कपड़े बदलवा, और हो सके तो अपने कपड़े भी बदल ले। घर को शोरूम बनाया हुआ है, चल जा। ईश्वरी, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है, लेकिन इस बार तू देव और सोनाक्षी की किस्मत बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। भैया, मैं कौन होती हूँ किसी की किस्मत बदलने वाली? और ना मैं किस्मत बदलना चाहती हूँ, पर एक माँ होने के नाते अगर मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो क्या मैं चुपचाप खड़ी रहूं? देख, तूने मुझे कई बार कहा कि जब भी मैं कोई गलती करूं भैया तो मुझे डांटना। इस बार मैं तुझे गलती करने से रोक रहा हूं। ये सही कि तू देव की माँ है, तूने देव को जन्म दिया है, देव तेरी पूजा करता है, फिर भी तू भाग्य विधाता नहीं है। अगर ईश्वर ने सुहाना को देव की जिंदगी में लेके आए तो उसकी कोई वजह होगी। तू सोनाक्षी और देव को अलग करने की कोशिश मत कर।
तुम मुझसे आस मत करना कि भट हैपन हो गया। अब तो रोज रोज बैड ही हैपन होता है। जैसे मैं पूछूंगा नहीं तो आप बताओगी नहीं। माई रेड, अब तो बाटर भी ना हेड के ऊपर जा रहा है। वो छुटंकी है ना, छोटी मिर्ची, अरे वो एवरीडे ना हमारी कबर डिगिंग कर रही है। उस छोटी मिर्ची ने ना अपने तुरुप का लीफ अपनी स्लीव में छुपा के रखा था। कैंपिंग में देव को उसने पापा कॉलिंग किया, पापा, और साथ में ना हमारा बैड ड्रीम भी मांग लिया। एक तो लाइन साफ बोल दिया करो, क्या मांग लिया? वो छोटी मिर्ची चाहती है कि देव और बंगालन अगेन टूगेदर रहे, टूगेदर। क्या लग गई ना छोटी मिर्ची? अरे मैडम जी, आपने बोला नहीं किया आपको कुछ तीखा खाने का मन है, वरना में लस्सी खुदा कटक जाते हैं। खैर कोनो बात नहीं, हम अभी आपके लिए कुछ चटपटा सा जलजीरा लेकर पधारते हैं। तुझसे किसी ने जलजीरा वलजीरा आस्किंग नहीं किया है। जल्दी से तू जाके मेरी कल की किटी पार्टी के लिए वो मीनू मेकिंग कर। और हाँ, अगर लसांगने नहीं बनाना टुमारो से तेरा इस होम में आना स्टॉप। यार तू अपना मुंह बीच में क्यों खोलता है? और मम्मी, लसागने नहीं होता, लजानिया होता है। मैंने भी वही टेल किया था। यहाँ स्टैंड होके ना अपने दांत मत दिखाओ। गो। हे गॉड। हेलो सोनाक्षी, क्या मैं मिल सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर के बाहर। सीरियसली, अभी भी तुम मेरे घर के बाहर हो? सॉरी, अगर मुझे पता होता जतिन यहाँ पे तो मैं नहीं डिस्टर्ब करता। जतिन मेरे बचपन का दोस्त है। मैंने कब कहा मेरे बचपन का दोस्त? तुम जतिन से जेलस हो रहे हो? हेलो प्लीज, मैं उससे जेलस नहीं हो रहा हूँ। तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो उसके बारे में बात कर। ओके, तो बताओ क्या बात करनी है? तुम्हें कहा था ना मैंने कि मेरी बेटी के पास कोई और नहीं आना चाहिए, फिर भी तुमने उस जतिन को बुलाया। देखो, आई थॉट तुम्हें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। सोनाक्षी, तुम्हें पता है मेरी बेटी मुझसे नाराज है। मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही है, फिर भी तुम उस जतिन को अपने घर पे बुला रही हो। मैंने नहीं बुलाया उसे, वो एक फैमिली फ्रेंड है, अपने आप आ गया। सौ की जिंदगी का एक हिस्सा है। जब कुछ दिनों के लिए उसे नहीं मिलती ना तो उसे मिस करने लगती है। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो उस मोड़ पर मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कैसे कोई जवाब दे सकती हूँ? सुहा के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास हर बार होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए आई डोंट नो व्हाट टू डू देव। मैंने आज तक इतना हेल्पलेस महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। शायद उस दिन भी नहीं जिस दिन तुम जरा सोचो, अगर हम ऐसे फील कर रहे तो हमारी सुहा कैसे फील कर रही होगी? कितनी कंफ्यूज्ड होगी। लेकिन मैं नहीं चाहता वो कंफ्यूज रहे। मैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देना चाहता हूँ, उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देना चाहता हूँ। कैसे, क्या करूँ मैं क्या करूँ नहीं, हम क्या करेंगे? तुम पहले तुम बोलो। मैं तो बस यही सोच रहा था कि हम सड़क पे आ गए। तुम बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर और कहने को मैं मिस्टर देव दीक्षित, इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, हमने क्या अचीव कर लिया? क्या फायदा इस सब पैसे का जब हम अपनी बेटी को खुश भी नहीं रख पाए? साक्षी, मुझे पता है हम साथ में खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन सुहाना के लिए क्या तुम
बोलो यार। क्या बोलूं? अगर मैंने ना कह दिया तो मैं सोहा को ना कह रही हूँ, उसकी खुशी को ना कह रही हूँ। और अगर मैंने हाँ कह दिया तो फिर मैं उसे एक ऐसे फ्यूचर की प्रॉमिस दे रही हूँ जो हमारे प्रॉब्लम्स के चलते कभी पूरी नहीं हो पाएगी, और शायद उसके लिए इवन वो पेनफुल हो। एक्चुअली तुम सही कह रही, हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से उस पर और ज्यादा बुरा असर हो और ज्यादा परेशान हो जाए। आज हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम उसका बचपन छीन रहे हैं। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी देव। क्या करोगी तुम? मैं उनसे बात करूंगी फिर से। क्या बात करोगी? जस्ट ट्रस्ट मी, मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढती रहूंगी। श्योर। मम्मा क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप मम्मा को वीक बना रहे हो ना। वीक? हाँ, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी ताकत। और मम्मा ने आज तक जो भी किया है तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारे लिए किया। और अब तुमने ये सब बताकर मुझे वीक ही तो कर दिया है ना। नहीं मम्मा, मैं क्यों आपको वीक बनाऊंगी? तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हें मम्मा पापा का प्यार मिले। ऐसा नहीं है कि हम दोनों साथ में ही रहकर तुम्हें वो प्यार दे सकते, हम अलग अलग रहकर भी तुम्हें उतना ही प्यार देंगे। सो हम ये नहीं चाहते कि हम साथ में रहकर झगड़ा करें और उससे तुम डिस्टर्ब हो। मम्मा, आप चाहते हो कि मैं हैप्पी रहूं? ऑफ कोर्स, सिर्फ मैं नहीं, हमारे पापा भी यही चाहते। तो फिर ठीक है, आप दोनों साथ में नहीं रहना चाहते तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं आपके डिसीजन के साथ हैप्पी रहूंगी। प्रॉमिस कि आप हमेशा हैप्पी रहोगे? प्रॉमिस। तो चलो अब चल के जल्दी से दादू और दीदा से मिलना, फिर मुझे भी ऑफिस आना है। चले? चल। I love you too. हेलो सोनाक्षी। देव, बात हुई तुम्हारी उससे? हाँ, बात की मैंने सॉस, समझा दिया सब कुछ और वो समझ भी गई। उसने मुझे प्रॉमिस भी किया कि वैसे रिएक्ट नहीं करेगी, खुश रहेगी हमेशा। Thank God, I'm so relieved now. I know, मैं भी। इतनी छोटी सी लेकिन जान निकाल दी हमारी। बिल्कुल तुम पे गई है। तुम पर गई है। वैसे तुम श्योर तो हो ना, कहीं वो हमारा मन रखने के लिए ऐसा तो नहीं कह रही ना? नहीं नहीं, उसने मुझे प्रॉमिस किया और मैं जानती हूँ कि सोहा कभी झूठ नहीं बोलती। मम्मा जल्दी खाना खाओ, बहुत अच्छा है। हाँ। मम्मा आप कहाँ गए थे? कुछ काम था ना इसलिए। अब मम्मा के पास बहुत सारा टाइम, तो मम्मा आपके साथ जम के खाना खाएगी। ओके? गुड। दादू, मुझे आपसे कुछ काम है। तुम दोनों माँ बेटे जब भी इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हो ना तो मुझे इतना डर लगता है भाई। अरे सुन तो लो, वो क्या कहना चाह रही है, उसके बाद डर लेना। ओके, बोलो। आप प्लीज मेरी, आशा की और आपकी कल कोलकाता जाने की टिकट करवा दो। कल कोलकाता? अरे पर सोहा, अभी दुर्गा पूजा को बहुत टाइम है, इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे? नो आशा, हम वहाँ पूजा के लिए नहीं जा रहे, हम वहाँ रहने जा रहे।
जाकर अपने पुराने स्कूल में जाऊंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा खेलूंगी। श्रुति, अरे वाह, आशा भगवान ने मेरी सुन ली। सोहा, आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं मम्मा, मैं कल ही कोलकाता जा रही हूँ, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। सोहा, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप हमेशा। यस मम्मा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा खुश रहूंगी, इसलिए मैं कोलकाता जाना चाहती हूँ। आप और पापा वहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में, तो मुझे भी आप दोनों के साथ टाइम मिल जाएगा और मैं यहाँ रहकर आप दोनों को साथ में रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगी। आप दोनों भी हैप्पी और मैं भी हैप्पी। मैंने आपकी बात मान ली है ना, तो अब आप मेरी बात मानो। आपके प्रॉमिस का ये मतलब नहीं कि आप मुझसे दूर जाओगे। हाँ, मैंने आपको समझाया था ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मम्मा, मैं यहाँ रहूंगी तो अब आप हैप्पी नहीं रह पाओगे और मैं आप दोनों के फैसले की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। अरे वाह, अरे मेरी शुआ कितनी समझदार हो गई है। ओके, मैं आज ही कोलकाता जाने की टिकट बुक कर लेता हूँ। सोना बेटा, तुम भी अपना सारा काम रैप करके वहां आ जाना, ठीक है ना? ये प्लान परफेक्ट। विजय, क्या परफेक्ट है? बच्ची को समझाने के बजाय तुम तो। आशा, प्रॉब्लम क्या है? तुम ही तो कहती हो ना कि बच्चों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शुआ ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुम भी करो। अब शुआ को कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना? गुड बेटा। अरे भाई, हमारी शुआ ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, अब मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। दादू, सिर्फ 1 बाइट, ओके? उसके बाद मैं अपने हाथ से खाना खाऊंगा। ओके ओके, चलो मुंह खोलो। वेरी गुड। Good night, Saru Mamu. Good night, Tita. Good night, Mama. Good night. Good night. सोना, सोना बेटा, कहाँ जा रही हो? देव को कॉल करने। देव को फोन करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं करोगी? सोहा देव की बेटी है और इसे जाने का पूरा हक है। सोहा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, देव को अफेक्ट करेगा ये। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता करनी चाहिए बेटा? अरे हमारी शुआ ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, इतनी छोटी बच्ची होकर उसने इतना अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन तुम लोगों की आंख पे पट्टी बंधी हुई। मैं शुआ के हर डिसीजन में उसके साथ हूँ। बहुत सुन ली तुम लोगों की बात और देख भी ली। देव, देव तू कहाँ था? पता है, गोलू कह रहा था कि आज स्कूल में पूरे दिन सुहाना ने किसी से बात नहीं की, बड़ी उदास थी वो, तुझसे भी बात नहीं की ना? क्या होगा, कैसे समझाएगा तू उसे? माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सुहाना मान गई है। सोनाक्षी ने सब हैंडल कर लिया, मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। समझ गई, इतनी समझदार बच्ची, समझदार बाप की समझदार बेटी। बाबा, सुहा सोना की बेटी, सोना को तो फैसला लेने दो उस बात का। सौरभ, तुम मुझे मत समझा, समझे? अपनी शुआ की जिंदगी उस देव के चक्कर में बर्बाद नहीं होने देना चाहता। आशा, तुम यहीं रुको सौरभ के आशीर्वाद तक, और उसके बाद तुम भी कोलकाता आ जाना। और सुनो, जब तक मैं सुहा को लेकर कोलकाता नहीं पहुंच जाता, कोई इसके बारे में देव को नहीं बताएगा। पर बाबा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं सोना, मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब तुम्हारी बारी है अपने बाबा की बात सुनने की, बस ये मेरा डिसीजन। पर देव, क्या तुझे लगता है कि वो फिर से ये सब नहीं सोचेगी? हाँ माँ, मैंने कहा ना, चिंता की कोई बात नहीं है। पता है, जब सुहाना नाराज थी ना, तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन अब वो फिर से पहले की तरह मुस्कुराएगी। जब बच्चे उदास होते हैं तो कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है, मैं समझ सकती हूँ तुझे। पर देव, अब तू उसे घर कब ले आ रहा है? उस दिन के बाद सुहाना घर ही नहीं आई, तू तो मिल के आया उसे, पर मैं कब मिलूंगी उसे? ले आना घर। हाँ माँ, मैं लेकर आता हूँ उसे कल तेरे पास, ठीक है? अब खुश? हाँ। विजय, विजय प्लीज विजय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा करके शोना को हर्ट कर रहे हो विजय। अरे वो अपनी तरफ से सुहा को समझाने की कोशिश कर रही है, उसे थोड़ा टाइम दो।
जब हम लोग कलकत्ता से यहाँ आ रहे थे तब भी तुम लोगों ने मुझे चुप करवा दिया था। विजय ये नहीं होगा, विजय वो नहीं होगा। हुआ वही, देव दीक्षित वापस हम लोगों की जिंदगी में आ गया। देखो शुहा अपनी मर्जी से मेरे साथ कलकत्ता चल रही है और मैं अपनी पोती को इस देव दीक्षित से दूर ले जाके रहूंगा। पर क्यों विजय, क्यों? जैसे तुम शोना के फादर हो, वो भी सुहा का फादर है। उसे दूर ले जाके ये सच तो नहीं बदल सकते ना? हाँ, सच नहीं बदल सकता, लेकिन ये सच कड़वा है और मैं अपनी बच्ची को कड़वा खाना नहीं खिला सकता बस। हाँ, लेकिन बच्चों को अगर मीठा खिलाते रहे तो उन्हें मिर्ची खाने की आदत कभी नहीं पड़ेगी। नहीं डालनी है आदत, और खासकर उस देव दीक्षित की आदत तो बिल्कुल भी नहीं डालनी। वो सुहा की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। भले ही सोना की नजरों में मुझे विलेन बनना पड़ जाए, मैं बन जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन वो थैंक्स बोलेगी इस बात के लिए मुझे। पता नहीं तुम हीरो बनोगे या विलेन, लेकिन एक बात तो श्योर है कि फ्यूचर में सोहा तुम्हें ब्लेम करेगी कि तुमने उसे अपने मम्मी पापा से दूर किया। जरा सोचो विजय, सोना ये अपने लिए नहीं कर रही है, अपनी बेटी के लिए कर रही है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सोहा को इस वक्त उसके पापा का प्यार और साथ दोनों चाहिए। तुम लोग चाहे कितना भी बोलो, मैं इसको बदलूंगा नहीं। बस हम कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं दोनों के दोनों। माँ, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें सोहा को समझाना चाहिए ना। वो सोहा को मुझसे दूर क्यों ले जा रहे? सोहा का साथ दे रहे हैं इसमें। सोहा चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? तो अपने बाबा को जानती है ना, वो तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इस वक्त ना वो सिर्फ सोहा के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, सोहा बस यही चाहती है कि देव और मैं साथ रहें, लेकिन वो बच्ची है, ये सब चीजें नहीं समझेगी। और आप जानते हो देव और मैं कभी साथ नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ कि मैंने उस घर में क्या क्या फेस किया है देव की माँ के साथ। हाँ, मैं सोहा को ये कैसे समझा कि हम दोनों को साथ रखकर वो जो भी एक्सपेक्ट कर रही है शायद उसे नहीं मिलेगा। शोना, मैं समझ सकती हूँ तेरे लिए फिर से उस लाइफ में लौट कर जाना पॉसिबल नहीं है, पर तू इतनी टेंशन मत ले। सुहा भी बच्ची है और बच्चे तो जिद करते ही हैं, और अगर हमने उसे फोर्सफुली यहाँ रख लिया तुझे लगता है वो खुश रह पाएगी? वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसे जाने दे कोलकाता। क्या पता तेरी बात उसे थोड़े दिन में समझ में आ जाए और वो वापस आ जाए। थैंक यू मुझसे अभी मिलने के लिए। क्या हुआ बताओ? रोनिता, बाबा सोहा को लेकर कलकत्ता जा रहे हैं। सोहा को लेकर कोलकाता क्यों? देव और सोना के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसको लेकर सोहा बहुत डिप्रेस है। आई मीन वो ये सब नहीं समझ पा रही है शायद, इसलिए वो कलकत्ता चला जाना चाहती है। पर वो तो बच्ची है ना, हम उसे समझा सकते हैं कि, पर नहीं, बाबा उसे और एनकरेज कर रहे हैं। बाबा प्लीज आप सोहा को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। बाबा मैं उसे समझाऊंगी ना, मैं उसे बात करूंगी, मैं देव से भी बात करूंगी और वो भी उसे समझाएगा। देव का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली का मैटर है। मैं वही कर रहा हूँ जो शुआ के लिए अच्छा है, उसके लिए बेस्ट है। मैं जानती हूँ आप सोहा को मुझसे दूर नहीं ले जाना चाहते, देव से दूर ले जाना चाहते हो, लेकिन बाबा आप ही सोचिए, बाहर रहकर वो देव को मिस नहीं करेगी, मुझे मिस नहीं करेगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि शुआ खुश है क्योंकि ये उसका डिसीजन है। एज ए मदर तुम्हें भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे साथ आकर कलकत्ता में रहना चाहिए। ठीक है, एज ए मदर ये मेरी ड्यूटी है, मान ली, लेकिन एज सुहास मदर मेरी एक और ड्यूटी है। क्या? मैं देव से कुछ नहीं छुपा सकती। मैंने आपकी बात मान ली बाबा, लेकिन मैं उसे ये सब पता कर रहूंगी और उसे जो करना है वो करेगा, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। The number
वैसे सौरभ, एक चीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि बाबा सोहा और सोना दोनों से ही प्यार करते हैं। एक उनकी खुद की बेटी है और एक बेटी की बेटी, तो उनके लिए वो जो कुछ भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा फेथ तो तुम्हें रखना पड़ेगा उनपे, है ना? कैसे ऐसी सिचुएशन में सोना सोहा के बिगर आशीर्वाद कैसे सेलिब्रेट कर पाएगी? मुझे लगता है कि हम लोग को ये सब अभी नहीं। तुम चाहो तो मैं माँ बाबा से बात कर सकती हूँ, हम ये पोस्टपोन भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आई मीन तुम अभी माँ बाबा को ये सब मत बताना। तुम्हें जो भी सही लगे, तुम जो भी डिसीजन लोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ सौरभ। गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई और नहीं सोना है क्या? नहीं मम्मा, मैं उठ जाती हूँ, नहीं तो हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे ना। ठीक है, तुम उठ जाना और शावर कर लेना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। थैंक यू मम्मा। ये डॉल यहीं रहने दो। क्यों? ये डॉल मैंने आपके लिए रखी है, आप जब मुझे मिस करोगे आप इसे होल्ड कर देना, क्योंकि मुझे पता है जब हम ये डॉल ले रहे थे आप मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे। आपको ये डॉल बहुत अच्छी लगी थी ना, इसीलिए ये डॉल यहाँ आपके साथ ही रहेगी। लेकिन मेरी सबसे प्यारी, सबसे फेवरेट डॉल तो मुझसे दूर चली जा रही है। कोलकाता तो बस 2 घंटे दूर है, आपको जब मेरी याद आएगी आप वहाँ मुझसे मिलने आ जाना, ओके? देव रुक तो। क्या हुआ माँ, मुझे देर हो रही है ना। अरे ये बना लिया है मैंने तेरे लिए। अरे तू अपनी बेटी का ख्याल रखता, मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखने दे। और तू मेरी पोती को इस फटफटिया पर ले आएगा? अच्छा ठीक है, पर तेजी से मत चलाना, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वैसे मैं भी भैया और भाभी के साथ मंदिर जा रही हूँ, तेरे वापस आने तक आ जाएंगे हम। हाँ माँ, अब मैं चलता हूँ। ओके, आराम से। सोना बेटा, ख्याल रखना अपना, तुम्हारी माँ है यहाँ। सोहा, मम्मा को बाय करो, बाय कर दो। बाय। चलो। पता था सब ले जाओगी। आई एम सॉरी मम्मा, पर मैं जा रही हूँ। बस ये बोलना आई थी कि आप मत रो। मैं भी तो नहीं रो रही ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा हैप्पी रहूंगी, रोऊंगी नहीं, तो आप भी मेरी तरह हैप्पी रहो ना। शोर बेटा, लेट हो जाएंगे, फ्लाइट छूट जाएगी, चलो। मम्मा, ये पापा के लिए, उन्हें मेरी तरफ से गुड बाय बोल देना। बाय। बाय। सोनाक्षी,
सोनाक्षी, सॉरी मैं बिना बताए आ गया, लेकिन माँ सुहाना से मिलना चाहती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी सुहाना के बगैर रह नहीं पा रहा था। क्या मैं उसे एक दिन के लिए घर ले जा सकता हूँ? आई प्रॉमिस मैं उसका सारा होमवर्क करा दूंगा। क्या हुआ सोनाक्षी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? सोनाक्षी बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सुहा चली गई। कहाँ चली गई? किसी क्लास के लिए गई है? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? सुहा कोलकाता के लिए निकल चुकी। हाँ हाँ हाँ, अपने शहर जाने का एक्साइटमेंट ही कुछ और होता है। सौरभ तुम क्या कर रहे हो? ये इतना धीरे चल रहे हो? ऑटो है क्या? थोड़ा तेज चलाओ, फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। बाबा मैं धीरे नहीं सेफ चला रहा हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। कोलकाता के लिए निकल गई और तुमने कुछ नहीं किया? तुमने उसे रोका नहीं? क्या मतलब है? कल ही तो तुमने बताया था फोन पे कि सब कुछ ठीक है, सिचुएशन मैनेज हो गई है, कंट्रोल हो गई है, और सुहाना भी पूरी बात समझ चुकी है। मैंने बात की उससे, मुझे लगा सब ठीक है, और उसने भी मुझसे कहा कि वो ठीक है, लेकिन सडनली उसने कोलकाता जाने का डिसीजन ले लिया। वो कह रही थी कि हम में से किसी एक के साथ वो नहीं रहना चाहती, अपने दादू और दीदा के साथ कोलकाता में रहना चाहती है। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था, पर तुम्हारा फोन नहीं लगा। यार तुम रोना मत करो भी, उसने कहा और तुमने जाने दिया। तो क्या करती मैं? उसे जबरदस्ती रोक लेती, कमरे में बंद करती। मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कब गई वो? 10 मिनट पहले। कहाँ जा रहे हो? अपनी बेटी को लाने। वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कैसे रोकोगे उसे? जबरदस्ती करके? मैं उसे वो दूंगा जो उसे चाहिए। मतलब क्या है कि तुम उससे वो दोगे जो उसे चाहिए? सुहाना ये चाहती है ना कि हम दोनों साथ में रहें, उसे हम दोनों का प्यार एक साथ मिले तो ऐसा ही होगा, चाहे वो हमारे लिए कितना भी मुश्किल हो। सोनाक्षी मैं मानता हूँ कि पास में हम साथ में नहीं रह पाए, लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है, ये हमारी बेटी के बारे में है, और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे पिछले 7 साल बुलाने क्यों ना पड़े। लेकिन मैं अपनी बेटी का बचपन ऐसे नहीं गुजरने दूंगा। उसे अपने माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। मैं उसे वो दूंगा जो उसे चाहिए, हम उसे वो देंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? जीजी जीजी, अरे वो देखिए, देव अपनी फटफटिया पे देव और बंगाल। अरे पर उसने तो कहा था कि वो सुहाना को लेने जा रहा है। तो भैया जरा इनके पीछे चलिए। ईश्वरी हम तो मंदिर जा रहे हैं ना। जीजी टेल ना, सो गोइंग। चलिए ना भैया चलिए। ठीक है चलो लो। पापा की बच्ची, आप अपने पापा को छोड़ के जा रहे थे?
आप यही चाहते हो ना कि आपके मम्मा पापा आपके साथ रहें, एक साथ रहें, तो ऐसा ही होगा। मम्मा। हाँ सोहा, हम आपसे दूर नहीं रह सकते, लेकिन हमारी भी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? आप हमसे दूर कभी नहीं जाओ, ओके? प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस, मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी। देव, ये तू कह रहा है जिसने खुद मुझसे कहा कि सोनाक्षी तेरी जिंदगी में दोबारा। देव, सुहाना बच्ची है, उसकी जिद में आकर। वो समझदार है या ना समझ, ये आप नहीं बताएंगी। वो मेरी नातिन है। वो मेरी भी पोती है। हमारे घर में पली बड़ी होती तो ऐसी जिद कभी नहीं करती वो बच्ची। घर में पली बड़ी है मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? बाबा प्लीज सुहा के सामने कुछ मत कहना। और माँ, सुहाना ने कोई जिद नहीं की। इस प्रॉब्लम की वजह से वो हमें छोड़ के कोलकाता जा रही है। ये सिर्फ सुहाना के लिए, हमारे लिए नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारी वजह से सुहाना को ये सब नहीं सहना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। बट माय डियर देव, इस लड़की की अगर तेरी लाइफ में री एंट्री हो गई ना, तो तू जो सहेगा वो क्या? इतना सा भी थिंक नहीं किया तूने? सहेगा मतलब? विजय, एक मिनट। हम दोनों के लिए ये सारी प्रॉब्लम, हर चीज से बड़ी सुहाना की खुशी। मैं सुहाना को रोज देख पाऊं, उसके साथ वक्त बिता पाऊं, मेरे लिए वही काफी। और किसी चीज से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सुहाना का बहाना लेकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ कभी। बाबा, ये डिसीजन सिर्फ देव का नहीं, ये हम दोनों का डिसीजन है। और ये हमने सोहा के लिए ली, सोहा के वजह से। हम उसके पेरेंट्स हैं। आप भी यही करते हैं ना, दादा और मेरे लिए। देव बेटा, ये ठीक नहीं है। सोना बेटा, तुम एक बार भुगत चुकी हो, दोबारा ये सब। विजय, ईश्वरी जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। देव और शोना के बिहाफ में आप लोग फैसला नहीं ले सकते। सोहा उनकी बेटी है, उन्हें उसके लिए जो सही लगेगा वो वही करेंगे। इस डिसीजन में मैं शोना और देव के साथ हूँ, उन्हें सपोर्ट करूंगी। मैं शोना और देव के साथ हूँ, उन्हें सपोर्ट करूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आशा जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ईश्वरी, तू खुद भी तो यही कहती है ना कि औलाद के लिए पिता सूरज है तो माँ चांद है। इस बच्ची को जितनी जरूरत धूप की है उतनी ही जरूरत छांव की भी है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बच्चों का ध्यान माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस मामले में मैं देव और सोनाक्षी के साथ हूँ। हाँ भाई, चले, नमस्कार। चल भाग्यवान, चल। माँ प्लीज आप सोहा को लेकर घर पे जाइए, मैं देव से बात करके आती हूँ। I'm sorry सुहाना, थोड़ी सिचुएशन बिगड़ गई थी। क्या है ना, कभी कभी बड़े भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, फिर बच्चे उन्हें सिखाते हैं। मैं समझ गई पापा, आप जब छोटे बेबी की तरह बिहेव करोगे तो मैं आपको समझाने आ जाऊंगी। थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। पापा और मम्मा दोनों ने किया। चलो आप नानी के साथ घर जाओ। पापा, नानी नहीं, दीदा। लेकिन ये दीदा के लिए भी बहुत कूल है ना, इसीलिए मैं इन्हें आशा बुलाती हूँ। हाँ, बहुत कूल। थैंक यू। चलो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, आप घर जाओ। ओके ओके।
चलो जाओ जाओ। देव, ये मत सोचना कि इन लोगों की तरह तुम मुझे भी बेवकूफ बना लोगे। मैं देख लूंगा तुम्हें। बाबा प्लीज अभी आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे भी आपको घर पे बहुत सारा काम है ना। क्या काम? कल सौरभ दादा का आशीर्वाद सेरेमनी है और आज आप कोलकाता जा रहे थे। मिस्टर बोस, कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना। देव, So? कब तुम्हें पिक करने हो? तुम मुझे क्यों पिक करोगे? हमने सुहाना से प्रॉमिस किया है कि हम एक साथ रहेंगे, तो इसलिए हम मेरे घर में रहेंगे, राइट? हमने साथ रहने का प्रॉमिस किया, तुम्हारे घर में रहने का प्रॉमिस नहीं किया। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? ऑब्वियसली मेरे घर में। मीनाक्षी कम ऑन, तुम जानती हो ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। रह सकते हो, लेकिन एक मिनट, तुम तो लड़के हो ना, और लड़के किसी के लिए अपने लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करेंगे? मीनाक्षी तुम क्या बोल रही हो? तुम खुद ही सोचो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन होना तो चाहिए। I mean, लड़कियां लड़कों के लिए इतने सारे सैक्रिफाइसेस करती है। अरे यार फिर से तुमने शुरू करी अपने लड़कों और लड़कियों वाली फाइट। तुम सच में फेमिनिस्ट हो गई हो। उसमें बुरी बात क्या है? ऑब्वियसली बुरी बात है। एक टाइम पे तुम बात करती हो इक्वालिटी की, सब बराबर हैं, उसके बाद कहती हो कि गर्ल्स आर बेटर देन मैन। तो बराबरी कहाँ से हुई? तुम पॉइंट से हट रहे हो। तुम पॉइंट पे आ ही नहीं रही हो। एक बार और तुमने मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि इससे बढ़कर सोचने की क्वालिटीज ही नहीं है तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस मैड हाउस में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में बहुत शांति होगी। मेरे घर की शोर तुम्हारे घर की शादी से बेटर है। सोनाक्षी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? नहीं, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, and that's final. ठीक है, तो फिर सोरा से जाके कह देना कि तुमसे नहीं हो पा रहा, फिर वो चली जाएगी कोलकाता वापस। ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्रॉमिस हम दोनों ने उससे किया था, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। ओके फाइन, मैं घर जा रही हूँ और तुम बता देना कि कब तुम मेरे घर शिफ्ट होने वाले। सोनाक्षी ठीक है, एक आइडिया है, हम एक अलग से घर ले लेते, हम तीनों उसी में रहेंगे, ताकि जब हम ऑफिस जाएंगे तो सुहा घर पे अकेली होगी, है ना? ऐसे केयर करोगी इसके बचपन की। इतने सालों से अपने दीदा दादू मामू के साथ रही है, तो बहुत लोनली फील करेगी, और मैं उसे उन लोगों से दूर नहीं करना चाहती जिनके साथ वो ऑलरेडी अटैच्ड है। ये क्या मतलब हुआ यार? चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, व्हाट इज दिस? ओके वेट, एक और आइडिया। क्या? तुम मेरे घर पे आके रहो एक हफ्ते के लिए और मैं तुम्हारे घर पे आके एक हफ्ते के लिए रहूंगी। सोनाक्षी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। हाँ, जैसे तो मैं मरी जा रही हूँ ना तुम्हारे घर वापस आने के लिए। I'm serious सोनाक्षी, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अपने जिद पर अड़े रहो। जब सुहा वापस कोलकाता जाएगी ना, तो यही बैठना ऑफिस में। मैं जा रही हूँ। जिसके जो मन में आ रहा है कर रहा है। घर में फंक्शन है और किसी को कुछ नहीं पड़ी है। थैंक गॉड मैंने रोनिता की मॉम को नहीं बताया था कि विजय घर में नहीं रहने वाला है। कल फंक्शन है और कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। मम्मा, मम्मा, मैं आपको कब से वेट कर रही थी। आपने पापा से क्या बात की? अब क्या होने वाला है? सर्वनाश होने वाला है, सर्वनाश। दादू को क्या हुआ? मम्मा बताओ ना। अब तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द डिसाइड करेंगे। ओके ओके मम्मा। अब तो आप और पापा एक टीम हो ना, और मुझे पता है आप जो डिसाइड करोगे उसमें बहुत मजा आने वाला है। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। मैं दादू को देखने जाती हूँ, बहुत गुस्सा हो गया ना।
सुहाना, आप यही चाहते हो ना कि आपके मम्मा पापा आपके साथ रहें, एक साथ रहें, तो ऐसा ही होगा। तुम मेरे घर पे आके रहो 1 हफ्ते के लिए और मैं तुम्हारे घर पे आके 1 हफ्ते के लिए रहूँ। ऐसे तो सुहा को दोनों फैमिलीज के साथ रहने मिल जाएगा। सुहाना को रोक तो लिया है, और अब क्या करूं? कितनी देर सौरभ, अब तक मैंने 10 चेंज कर ली होते, अभी तक तो सिर्फ तुम 3rd पे हो। हाँ, लड़कियों को तो दिन में 10 बार चेंज करने की आदत होती है, हमें नहीं। आया रुको। इस तरह क्यों हंस रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं। I mean, इतना फनी लग रहा हूँ? नहीं फनी नहीं लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ मतलब क्यूट लगने पे कोई इस तरह हंसता है? तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि गोल्डन मत खरीदना। अब लग रहा हूँ ना, देखो लग रहा हूँ ना दिवाली के गिफ्ट बॉक्स के जैसा। उस पे गोल्ड सूट नहीं करता है। अरे तो मैंने थोड़ी बोला था कि अगर मैं गोल्डन पहन रही हूँ तो तुम्हें भी गोल्डन पहनना जरूरी है। तुम कोई और कलर ले लेते ना। हेलो, कलर कोऑर्डिनेशन जैसी कोई चीज होती है? हम लोग दोनों शादी करने जा रहे हैं। माँ की किटी पार्टी में थोड़ी जा रहे। तुम खिखी करके हंसे जा रही हो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, बस मुझे इसलिए हंसी आ रही है, that's it। शाहरुख खान साहब ने कहा है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी एक ही बार होती है। रोनिता। वाह सौरभ। तो फाइनल कर दिया जाए इसे। फाइनल। जीजी, अगर आप टेल करें तो मैं हरिद्वार में आपके लिए भी रूम ले लूं? हम आल को वहीं स्टे करना पड़ेगा ना? आपकी एक्स बहू अब इस होम में अगेन री एंट्री जो हो रही है। देखा, सीख किया आपने? आपकी उस एक्स बहू ने आपकी पोती के शोल्डर पे रख के ना बंदूक फायर कर दी। जीजी, अगर आपने अभी समथिंग नहीं किया ना तो फिर सब ओवर हो जाएगा। मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देव और सुहाना के बीच में अचानक से सोनाक्षी कैसे आ गई? यही तो जीजी उस बंगालन की भाग है, चाल है उसकी। तभी तो उसने प्लान बनाया है इसी तरह से तो हमको इस होम से गोन करने का। एक्स करीब की बेटी ना आपसे टेल कर रही है कि आप ना उन लोगों पे केस ठोको। हाँ, वैसे भी आपकी पोती पे आपका टोटल हक बनता है। एक बार आप उन पे केस ठोक देंगी ना तो वो पीपल ना डर के मारे अपने आप प्लान पे आ जाएंगे। नहीं भाभी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। इस बात का सीधा सीधा असर मेरी पोती और मेरे बेटे पर पड़ सकता है। और इस वजह से अगर वो लोग मेरी पोती को फिर से मुझसे दूर ले, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो ठीक है, आप समथिंग ना करें, यहाँ सिट करके ना बस आप वेट करिए उनके अटैक करने का। वैसे भी अब ये घर तो डूब ही रहा है ना। आशीर्वाद शुरू करें? हाँ, माशी माँ, आप बड़े हैं, आप सबसे पहले जाइए। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। अरे चेतन बेटा, तुम भी साथ में आ जाओ सोना के। रंग मिले देखे कभी वो रंग जो शौरदार होने का सजा तो आप शर्मा। अभी कंफ्यूजन हो रही है, ब्राइट कौन है? ऐसे भी कुछ खाने का बहुत शौक है ना आपको? अरे चलो चलो चलो, नहीं ऐसे भी कुछ रंग प्यार के
आप इतना उदास क्यों बैठे? माँ, पापा का है, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं ना। सुहा, वो मिलने आएंगे लेकिन शायद आज नहीं। देव बेटा, तू वन टाइम तो सोच। मामी जी, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। और अगले हफ्ते सोनाक्षी यहाँ आएगी सुहाना को लेकर। और सच कहूं तो मैंने सोनाक्षी से कहा था कि हम एक और फ्लैट लेके उसमें रह लेते, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा कि सुहाना के लिए फैमिली के साथ रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने भी सोचा कि ये घर वैसे ही पिछले 7 सालों से बिखरा हुआ है, इसे और नहीं बिखरने दे सकता। सुना तुम लोगों ने? हाँ भाई, देव अब भी अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा है। देव बेटा, तू जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठीक है, जाओ जाकर दही शक्कर ले आओ जल्दी से। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। जा बेटा, मुझे तेरा और तेरे अपने परिवार का इंतजार रहेगा। अब जब डिसाइड हो ही गया है तो ऑल द बेस्ट। देव भाई, ऑल दी बेस्ट। और सोहा को ना मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना। ईश्वरी, तुझे अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए। वो अच्छा बेटा तो पहले से ही था, आज एक अच्छा बाप बनने जा रहा है। हाँ भाई। भैया, जीवन कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। बेटियों को विदा किया जाता है, आज मुझे अपने बेटे को विदा करना पड़ा। पर मैं इसमें भी अच्छाई ही ढूंढूंगी। देव एक अच्छा पिता बनने की शुरुआत कर रहा है, मैं सुहाना को इसकी अच्छी बेटी बना कर रहूंगी। अब देखिए, 8वें दिन जब सुहाना इस घर से वापस जाएगी ना, तो सुहाना दीक्षित बनकर जाएगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। बस बस। सौरभ दा, अब एक डांस तो बनता है। बनता है? अरे नहीं, मैं मतलब मुझसे नहीं होगा। काकी बोलिए ना, डांस तो करना पड़ेगा। डांस तो करना पड़ेगा। एक शर्त पर हम सब, मतलब बाबा भी, आप भी डांस करेंगे? बिल्कुल, मैं और आशा भी नाचेंगे, तुम भी नाचोगे, सब नाचेंगे। जतिन, तुम सोला के साथ डांस करोगे? हाँ। नहीं नहीं, मैंने अपने लिए कोई और लड़की ढूंढी हुई है। मेरे साथ है ये, तो उसके साथ आप नहीं नाच सकते।
अभी आने की कोशिश ही कर रहा हूँ और ये की कोशिश तुई हट जा आओ अंदर आओ खुश रहो खुश रहो ये लीजिए जाके बाहर सो जाइए। सोनाक्षी एक बार फिर जिंदगी ने मुझे इसी दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कितनी अजीब बात है, और ऐसा लगता है जैसे इस घर से एक नहीं कई रिश्ते जुड़े हैं। बॉस, दोस्त, बॉयफ्रेंड, पागल आशिक और अब पति। लेकिन ये रिश्ता सबसे खास। आज से पहले मैं कितना खुश था, लेकिन आज के बाद सिर्फ सुहाना का पापा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। नमस्कार। Mr. Bose, did you miss me? कौन है विजय? ये पापा क्या है? कमाल है, अब आप मुझे बाहर ही खड़ा रखती हैं। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों मतलब? ओ वेट, सोनाक्षी ने आपको बताया नहीं? क्या बात कर रही हो तुमने बताया नहीं इन्हें? सोनाक्षी, तुमने मिस्टर बोस को बताया नहीं? वो इस घर के सबसे बड़े, उन्हें पता होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए था कि मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ रहने आया हूँ और उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे घर रहने आओगी और फिर मैं यहाँ रहने आऊंगा एक हफ्ते के लिए। एंड दिस गोज ऑन।